दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 10 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब 11वीं किस्त से पहले इस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे किस तरह आप 11वीं किस्त के लिए केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। किसान सम्मान निधि योजना 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में लागू किया गया था। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके। पीएम किसान योजना 2022 के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना और 2,000 रुपए की 3 सम्मान किश्तों में दिए जाते हैं। अब तक इसकी 10 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। यदि आप पीएम किसान योजना 11वीं किश्त 2022 का इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यह पैसा सीधा आपके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इस किश्त में क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की ओर से समय समय पर बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में बदलाव किया गया था कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना जरूरी है, नहीं तो किस्त की राशि नहीं मिलेगी। अब केंद्र सरकार द्वारा एक और नया बदलाव किया गया है। हर साल 31 मार्च से पहले आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर केवाईसी को पूरा करना है। केवाईसी को किस तरह से पूरा करना है, अगर इसके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर में केवाईसी का सेक्शन दिखाई देगा। इसके बाद एक और नया पेज ओपन होगा। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें पूछी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आपकी पीएम किसान 11वीं योजना की केवाईसी पूरी हो जाएगी। अब इस योजना की लिस्ट की बात करें तो जल्द ही सरकार द्वारा एक और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार लिस्ट को जारी करने का आदेश दे चुकी है। जैसे ही लिस्ट जारी की जाएगी, लिस्ट के आधार पर आपके बैंक खाते में 2,000 रुपए की किश्त डाल दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना की 11वीं किश्त की लिस्ट जारी होने के बाद अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए कदमों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद आपको फॉर्म कॉर्नर सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड या बैंक खाते का नंबर दर्ज करके स्टेटस जान सकते हैं कि राशि मिली या नहीं। पीएम किसान 11th इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, पीएम किसान योजना की अगली किश्त कब आएगी। जानकारी के मुताबिक 10वीं किश्त पाने के बाद जो किसान 11वीं किश्त के लिए योग्य होंगे उनको किसी भी प्रकार का पंजीकरण करवाना नहीं होगा। जैसे केंद्र सरकार की ओर से किश्त जारी की जाएगी, किसानों के बैंक खातों में पैसे डाल दिए जाएंगे। अभी तक 11वीं किश्त के लिए किसानों को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि इस साल के अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। 11th इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में दी जाएगी। 11वीं राशि की किश्त भी बाकी किश्तों के बराबर ही यानी 2,000 रुपए ही होगी। कौन से किसानों का 11वीं लिस्ट में नाम नहीं होगा, यदि किसी किसान ने 10वीं किश्त के बाद आयकर भरना शुरू किया है उनको 11वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती करने वाला किसान भी इस किश्त से वंचित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल काम जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहा है तो वो भी इसके योग्य नहीं होगा। किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यदि आपने अभी तक किसान योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो बताए गए अनुसार फॉलो करें और जानें कैसे आवेदन आप कर सकते हैं। बिना आवेदन के आप पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं ये जानते हैं। इसके लिए पहले आपको किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर सेक्शन में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इसमें आपके सामने 2 विकल्प होंगे, रूरल और अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और राज्यों को चुनने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। पूछी गई सारी जानकारी को आपको भरना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यदि फिर भी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर जारी किए गए हैं। आप इन मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर पर बात करके अपनी समस्या का हल निकलवा सकते हैं। दोस्तों, आप सरकार योजना .in या फिर सरकार योजना बाई शांत के द्वारा हमारी वेबसाइट पर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हर नई योजना के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।